गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आइए आज हम पढ़ते हैं, एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो देखिए, ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, इसको हम गुणवाचक के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। किसके अंतर्गत? गुणवाचक विशेषण होता है उसके अंतर्गत भी पढ़ते हैं या फिर इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। दोनों प्रकार से है। किसी किसी किताब में आपको व्यक्तिवाचक अलग से मिलेगा और किसी में गुणवाचक के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्रकार इसके गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने जो विशेषण होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, कैसे बनते हैं देखिए, जैसे कि साड़ियां, शब्द हमारे पास साड़ियां, तो साड़ी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, कहाँ की अच्छी होती है? तो बनारस की अच्छी होती है। कहाँ की? बनारस। अब बनारस एक स्थान का नाम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जब क्या बनाएंगे? विशेषण बनाएंगे, तो उसमें प्रत्यय जोड़ देंगे। कौन सा? ई प्रत्यय। कौन सा? ई प्रत्यय। और ई प्रत्यय जब हमने इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया बनारसी साड़ियां। कौन सी साड़ियां? बनारसी साड़ियां। तो ये बन गया विशेषण। सेव, सेव कहाँ के प्रसिद्ध है? कश्मीर के। ठीक है, तो कश्मीर स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है, तो वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसमें ई प्रत्यय जोड़ करके कश्मीरी बना दिया हम, कश्मीरी सेव। ठीक है, ऐसे ही बीकानेरी भुजिया, माधोपुरी अमरूद। ठीक है, जयपुरी रजाइयां। ठीक है, जोधपुरी साफा, साफा होता है पगड़ी, तो ये प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और अधिकतर का है तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जो स्थानवाचक आती है उसमें प्रत्यय जोड़ करके और हम उसे क्या व्यक्तिवाचक विशेषण बनाते हैं। ठीक, इसे हम गुणवाचक के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं और अलग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है मूल अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है कि साधारण विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साधारण जो विशेषण शब्द होते हैं केवल उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे उच्च, निम्न, लघु, गुरु। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा नंबर है उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तरावस्था। उत्तर प्लस अवस्था, उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था, तो इसमें क्या होता है? 2 संज्ञाओं के बीच तुलना की जाती है। 2 संज्ञाओं के बीच में तुलना की जाती है, अर्थात 2 में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, महान बताया जाता है। ठीक है, उसके गुणों को बताया जाता है। जैसे अपन कहें कि मोहन और सोहन में से मोहन क्या है? अच्छा है ना? तो इसके लिए यहां पर जो उत्तरावस्था का हम प्रयोग करेंगे, जो कैसे करेंगे कि मोहन से सोहन श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठतर, इसमें तर का प्रयोग करेंगे, उत्तर। ठीक है, उत्तर में तर का, जैसे उच्चतर, निम्नतर, दीर्घतर, श्रेष्ठतर। ठीक है, तर का प्रयोग करेंगे, तर प्रत्यय इसमें जोड़ दिया जाएगा। नंबर 3 उत्तमावस्था। उत्तम अवस्था, ये कौन सी होती है कि अनेक के बीच में एक की तुलना की जाए। बहुत सी संज्ञा है, बहुत से व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी है, मतलब संज्ञा, उनके बीच में हम क्या करें? एक की अच्छाई को, बुराई को, या मतलब एक को बताना होता है ना?
तो वहां पर क्या होता है, तम, वहां पर प्रत्यय जोड़ेंगे हम, तम प्रत्यय। उत्तम, उत्तम है तो तम जोड़ेंगे, जैसे उच्चतम, निम्नतम, श्रेष्ठतम है, इस प्रकार से दीर्घतम। तो इस प्रकार से ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूल अवस्था जो मुख्य शब्द होता है, उत्तर अवस्था जिसमें तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, 2 संज्ञाओं के बीच में क्या बताया जाता है, तुलना की जाती है। और उत्तम अवस्था में बहुत से के बीच में, अनेक के बीच में किसी एक को महान या अच्छा बताया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम, ठीक है, बहुत सारे कवियों में एक को बताया है। जैसे बगीचे के पेड़ों में, बगीचे के वृक्षों में आम का वृक्ष श्रेष्ठतम है, उच्चतम है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा है तो उच्चतम है, श्रेष्ठतम है, अच्छा है, तो तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यहां देखिए एक साथ सारणी के आधार पर मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। निम्न, निम्नतर, निम्नतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघु, लघुतर, लघुतम, महान, महानतर, महानतम। इस प्रकार से 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। अब इसी प्रकार से कुछ शब्दों के साथ में प्रत्यय जोड़ करके और विशेषण बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है, उनके साथ में क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, और प्रत्यय जोड़ करके क्या करते हैं, विशेषण बनाते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ, अर्थ किसे कहते हैं, जो धन संपत्ति आदि होती है, अर्थ कहते हैं। इसमें एक प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, आर्थिक, क्या बना, आर्थिक। जैसे आर्थिक स्थिति हो सकती है, ठीक है, ऐसे। आगे समाज, ठीक है, समाज शब्द है, ठीक है, और इसमें एक प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, सामाजिक, है ना। अग्र, अग्र मतलब आगे का, ठीक है, आगे का, और एम प्रत्यय जोड़ा तो अग्रिम, अग्रिम। जैसे अग्रिम महीने, है ना, अग्रिम महीने मतलब आगे आने वाला महीना, ऐसे। अग्रिम दिनों में, ठीक है, ऐसे। अंत, एम, अंत, एम, अंतिम, अंत का मतलब लास्ट, और अंत में एम जोड़ा तो वो अंतिम बन गया। और अंतिम से मतलब होता है जैसे अंतिम पाठ, है ना, किसी की विशेषता बताए वो विशेषण बन जाता है, ठीक है। अंत तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन अंतिम, जैसे अंत पाठ, अंत पाठ, अंत चैप्टर, ऐसे नहीं बोल सकते ना। अंत महीना ऐसे तो बोल ही नहीं सकते, अंत दिन, है ना, उसमें विशेषण जोड़ बनाना पड़ता है। अंतिम दिन, अंतिम महीना, अंतिम चैप्टर, ऐसे। अंतिम पाठ। भय, भय क्या होता है, एक भाव होता है डर का, ठीक है, भय, तो ये संज्ञा है। इसमें आतुर जोड़ा तो भयातुर, जैसे भयातुर मानव, भयातुर मानव रात को कहीं नहीं जाते, भयातुर मतलब भय से आतुर, जो डरे हुए लोग हैं वो बाहर कहीं नहीं जाते, है ना। तो ये क्या बना दिया, विशेषण, भयातुर लोग, ठीक है, विशेषता बताइए। क्रोध, क्रोध एक भाव होता है, संज्ञा है। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो क्रोधी, क्रोधी मनुष्य बात बात पर क्रोध करता है ना। क्रोधी मनुष्य, मनुष्य की विशेषता बताइए तो क्रोधी शब्द विशेषण बन गया, ठीक है। पर्वत, पर्वत क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है, बहुत सारे होते हैं पर्वत। इसमें ई जोड़ दिया तो बन गया पर्वतीय, जैसे पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश, पर्वतीय। तो प्रदेश की क्या बताइए, विशेषता बताइए। रंग, रंग तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन फिर इसमें ईला प्रत्यय जोड़ा तो रंगीला, जैसे रंगीला राजस्थान, राजस्थान की विशेषता बताइए। तो ये क्या बन गया, रंगीला एक विशेषण बन गया। गुण, ठीक है, जैसे गुणवती, गुणवती, गुणवान। जैसे श्री, श्री होती है लक्ष्मी, श्री क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। अब उसमें मान लगा दिया तो श्रीमान, मति लगा दिया तो श्रीमती। इस प्रकार से जो प्रत्यय, संज्ञा शब्दों में जो प्रत्यय जोड़ करके क्या किया जाता है, विशेषण बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारे विशेषण समाप्त हुए। आइए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।